लिमिटेड ही आगे चलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट से मिलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट बनी। इंडियन 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 रिफाइनरी लिमिटेड ही आगे चलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट से मिलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट बने। में रेलवे भारत में 1867 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाते समय अंग्रेजों को इंडियन ऑयल मिला। भारत में 1867 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाते समय अंग्रेजों को पेट्रोलियम मिला, जिसके 33 साल बाद 1901 में भारत का पहला पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरीज भारत में 1867 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाते समय अंग्रेजों को पेट्रोलियम ऑयल मिला, जिसके 33 साल बाद 1901 में भारत का पहला पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरीज स्थापित की गई। यह असम के दिग्बोई में है। साल 1947 में एनर्जी सेक्टर की बढ़ती मांग साल 1947 में एनर्जी की बढ़ती मांग और देश के विकास के लिए इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर काम शुरू होने लगा। अब तक भारत ही नहीं, दुनिया भर के सभी देशों के लिए पेट्रोलियम ऑयल इतना जरूरी हो गया कि इसे काला सोना भी कहा जाने लगा। लेकिन भारत में आज़ादी के बाद एनर्जी सेक्टर पर विदेशी कंपनियों का दबदबा बना रहा। भारत में ऑयल इंडस्ट्री की कमान पूरी तरह स्टैंड, वैक्यूम एंड काल्टेक्स जैसी विदेशी कंपनियों के हाथों में था। लेकिन भारत में आज़ादी के बाद एनर्जी सेक्टर पर विदेशी कंपनियों का दबदबा बना रहा। भारत में ऑयल इंडस्ट्री की कमान पूरी तरह स्टैंड, वैक्यूम, काल्टेक्स जैसी विदेशी कंपनियों के हाथों में था। सरकार ने सोवियत संघ और रोमानिया की मदद से इंडियन ऑयल सबसे पहले भारत सरकार ने सोवियत संघ और रोमानिया की मदद से इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड की शुरुआत की। सबसे पहले भारत सरकार ने सोवियत संघ और रोमानिया की मदद से इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड की शुरुआत की। रिफाइनरी लिमिटेड ही आगे चलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट से मिलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट बनी। इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड ही आगे चलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट से मिलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट बनी।